everyone, welcome back to my channel after so long time and sorry for the delay because मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई ना ही डाल पाई बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। बट अब मैं वापस आ चुकी हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको साथ डेली ही वीडियो शेयर करूँ। सो बाय द वे ये वीडियो मैंने संडे को शूट करी थी और मैं सोच रही थी कि मैं मंडे ट्यूसडे तक कर दूँगी, एडिट कर दूँगी डाल के, बट एग्ज़ाम्स की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब मैं इसको फ्राइडे को यानी आज चांद रात के दिन इस वीडियो को डालने वाली हूँ। और ये वीडियो डिपेंडेड थी मेरी ईद की शॉपिंग, ईद की ड्रेस लेने गई थी तब की, और मुझे पहले डाल लेना चाहिए था बिकॉज कल तो ईद ही है। तो आप सबको चांद रात मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक भी। एंड अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए बिकॉज मैं कल ईद का व्लॉग बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। कोशिश क्या, बनाने की कोशिश करूँगी, लॉन्ग चाहे शॉर्ट फॉर्म में कैसे ना कैसे करके ज़रूर बनाऊँगी, तो आप उसका इंतज़ार ज़रूर करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो अब व्लॉग पे आते हैं, स्टोरी टाइम को ख़त्म करते हैं। तो हम आए थे पहले बर्तन की दुकान पे क्योंकि हमें कुछ बर्तन बेचने भी थे, कुछ ख़रीदने भी थे। तो हमने सोचा कि पहले यही कर लेते हैं। तो हमने बर्तन जो बेचने वाले थे वो बेच भी दिए और हमने कुछ नए बर्तन लिए। हमने लिए पैन्स लिए, फ्राइंग पैन लिए, तड़का पैन लिया, और आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा कि हमने क्या क्या लिया। तो ये पैन हमने लिया था चाय बनाने के लिए, हमारे लिए थे, हमारी दादी के लिए था बिकॉज़ वो थोड़ा मोड़ा चीज़ ऊपर अपनी छत पे बनाती रहती हैं, तो उनके लिए हमने ये लिया था। और कुकर भी लिया था और भी चीज़ें ठीक भी कराने को हमारे पास थी, लाइक पैन्स थी और कुकर थे, तो वो भी हमने ठीक कराने को दे दिया था। एंड हमारा जो बिल था वो 800 प्लस था। आई डोंट नो क्या बिल था। एंड मैंने नोटिस करा कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे थे या तो वो इंडक्शन लेने आ रहे थे या फिर इंडक्शन के बर्तन लेने आ रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि एलपीजी के क्रीजेस हो चुके हैं इंडिया की वजह से। हाई जो रेटेड है उनके इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे या तो किसी को मिल भी नहीं पा रहा, सबको इंडक्शन ही लेना पड़ रहा है। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसे अपना घर का खाना बना रहे हो इंडक्शन पे, या आपके पास अभी गैस है। हमारा गैस जो है टाइमली हमने बुक कर लिया था तो हमें मिल गया, मतलब पता नहीं हम कैसे बना रहे होते हमें खुद नहीं पता। और जो हमारे पास सिलेंडर है वो भी हम बचा बचा के चला रहे हैं। हमने अपने लास्ट के जो एक हफ़्ता जो रोज़ा बचा था उसके अंदर हमने पकौड़े नहीं खाए, पकौड़े नहीं बने घर में। एंड हमने सब कुछ फ्रूट्स वगैरह से ही काम चलाया। और बाहर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं लाइक समोसे कचौड़ी ये सब, उनके भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह से अपना काम चला रहे हो। तो उसके बाद हम आ गए थे बर्तन को ठीक कराने, जो हमें ठीक कराने थे। उसके बाद हम चलने जा रहे हैं सुनार की दुकान पे। यहाँ रोड भी बन रही थी और हम गए और हम आए थे अग्रवाल आभूषण भंडार, जहाँ से हम अपने ज्वेलरीज लेते हैं, ठीक कराते हैं। हम बहुत पहले से यहाँ से ले रहे हैं, तो मम्मी यहीं आ जाती हैं क्लीनिंग कराने और ठीक कराने। तो ये देखिए उन्होंने बोला आधे घंटे बाद आना, तो हमने सोचा चलो थोड़े से चप्पल वगैरह भी ले लेते हैं बिकॉज़ मम्मी चाचू और पापा के पास घर पे पहनने के लिए कोई अच्छा चप्पल नहीं था। तो उन्होंने कुछ फ्लाइट्स के चप्पल देखे और उन्हें जो पसंद आया वो ले लिया। एंड फ्लाइट्स के चप्पल से बहुत ज़्यादा बड़े ही निकल रहे थे, कभी छोटे निकल रहे थे, थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया क्योंकि भाई अगर ले रहा है तो बंदा सही ही लेगा, कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना लेगा। इनके चप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड प्राइजेस भी अच्छे थे, अफोर्डेबल थे। हमने 3 चप्पल लिए जिसके साथ हमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल चुका था। और इनके पास जो कलेक्शन थी लेडीज़ में और जेंट्स में बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पे एक मशीन रखी थी या फिर स्केल कह लो, मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट फिर बाद में मुझे पता चला ये नंबर नापने का होता है। फिर मम्मी को भी फोर्स किया गया कि तुम भी चप्पल ले लो बिकॉज मम्मी मेरे चप्पल पहन रही है इतने दिन से, और क्योंकि मुझे कहीं बाहर वगैरह जाना नहीं पड़ता तो फिर मेरे को इतना चप्पल की ज़रूरत है नहीं। अगर वो जाना भी होता है तो मैं मम्मी का चप्पल पहन के जाती हूँ, मम्मी मेरा पहन लेती हैं। तो मम्मी ने भी 1-2 चप्पल देखे और इनके पास लेडीज़ कलेक्शन, डेली फुटवियर का भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड प्राइस भी अफोर्डेबल था। फिर चाचू ने भी अपने लिए चप्पल लिए और हम लोग फिर चप्पल लेने के बाद निकल गए अपने दूसरी जगह यानी कि कपड़े लेने के लिए। और यहाँ पे डुकेश भाई सो रहे थे, हाय बोल रहे डुकेश भाई को। फिर हम आ गए मॉल में और हम आए थे गोयल सन्स। यहाँ से मैंने पहले अपने बर्थडे पे भी लिया था ये वाला कोट, एंड मेरे भाई ने भी अपने बर्थडे की ड्रेस यहीं से ली थी, ड्रेस नहीं उसने कुछ नॉर्मल कपड़े लिए थे अपने बर्थडे के लिए, यहीं से लिए थे। तो वो जब मैं आई थी ना तब इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी थी और तब मैंने सोच के आई थी कि मुझे ब्लैक कोट लेना है और मैंने वही लिया।
और तब मेरे को अच्छा भी लगा इनका कलेक्शन कि इनके पास जो इंडियन वेयर है वो भी अच्छा है। बट अब मैं सोच के आई थी कि मुझे अनारकली लेना है, तो इन्होंने ये कहा कि ये ट्रेंड में नहीं है, या मेरी भाषा में कहें तो अनारकली डिस्को चली गई थी, तो इसलिए मुझे नहीं मिल पाया। और यहाँ पे मुझे बस एक ये वाला सूट पसंद आया जिनका प्राइस बहुत हाई था, और मुझे बिल्कुल भी लाइक कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं रहा कि जो प्राइस है वो क्वालिटी के हिसाब से जा रहा है, तो हमने नहीं लिया। बाकी इनके पास भी कलेक्शन ठीक ठाक थी, बट प्राइस थोड़े हाई थे। इन्होंने बस 40% ऑफ लिख के लगा दिया है, बट कोई ऑफ नहीं था, वो मेंबरशिप में था। तो फिर हमने जो मुझे पसंद आ रहे थे, या तो वो बहुत महंगे थे, या तो वो बहुत मेरे टाइप्स के नहीं थे, या मुझे पसंद ही नहीं आए थे। मैंने ज़िंदगी में जितने यहाँ पे कपड़े मना करे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, शायद मैंने कहीं नहीं गया होगा। फिर मैं एक और दुकान पे गई थी जहाँ तो मुझे कपड़े मिल भी गए थे, मैंने पहन भी लिए थे, बट मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती कपड़ा पहनाया, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर वहाँ से आ गए फिर हम यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद मुझे पहली नज़र में एक कपड़ा दिख गया जो मुझे पसंद आ गया, और मेरे को वही लेना था, और मैंने वही ले लिया। भले ही मैं अनारकली सोच के आई थी और लेके मैं कुछ और आई हूँ, जो मैं आपको ईद के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। इस व्लॉग में मैं कुछ भी शेयर नहीं करने वाली। हम जा ही रहे थे बिलिंग कराने, तो हमने सोचा कि हम बाबू के लिए भी कुर्ता ले लेते हैं। बाय द वे उसके पास कपड़े थे, फिर भी हमने उसके लिए कुर्ता ले लिया, बिकॉज उसके कुर्ता ज़्यादा पसंद है, और उसके पास शर्ट पैंट थी, तो हमने कुर्ता भी ले लिया। और मैंने कुछ ज़्यादा ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज रात हो चुकी थी, फिर हमने और कहीं भी जाना था, तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इनके पास जितने भी मतलब कपड़े थे वो ज़्यादा साड़ी टाइप्स के थे, कढ़ाई वाले, तो हमने कुछ नॉर्मल सा चाहिए था, तो हमने उनसे कहा कि डेली वेयर का दिखाओ। तो उन्होंने एक तो डेली वेयर के कुर्ते दिखाए जो वो डेली पहन सकता था, जिसमें से ये पीला वाला भी हमें पसंद आया था, बट उसके साइज़ का नहीं था, तो हमने नहीं लिया। एंड हमने ये वाला कुर्ता जो नीला वाला है वो लिया, और रेड वाला ये वाला भी अच्छा था, बट हमने ये नहीं लिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अनदर टॉपिक के साथ।